चलो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य का सच क्या है। बाबा खुद को प्रलय का देवता कहता है। वो कहता है कि जब चाहे प्रलय ला सकता है। वो प्रलय ले भी आया, 121 जिंदगियों को लील गया। उसके फरेब, उसके पाखंड की कहानियों से हाथरस, मैनपुरी और एटा की गलियां भरी पड़ी हैं। पाखंडी बाबा का बिजली गिराने वाला इंद्रजाल, प्रलय लाने का दावा, प्रलय लाया भी बाबा। स्वयंभू बाबा का हैंडपंप वाला प्रसाद, डिजाइनर बाबा की सन कर देने वाली सनक। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। सूरजपाल जाटव के कुख्यात कांड से जैसे जैसे पर्दा उठने लगा है, ये बाबा बहुत बड़ा पाखंडी और घनघोर अंधविश्वासी जमात का सरदार बनता दिख रहा है। अंधविश्वास की पट्टी अब भक्तों की आंखों से उतरने लगी है। जिस बाबा को लोग पूछते थे, आज चप्पलें पड़ रही हैं। बाबा सूरजपाल के चमत्कार लोक में क्या क्या होता था, ये बाबा कैसे भोले भाले भक्तों को चकमा देता था। सूरजपाल जाटव की तिलिस्मी दुनिया की कुछ हकीकत अब तक आप जान पाए होंगे, लेकिन आज सूरजपाल जाटव के चाल, चरित्र और चेहरे पर चढ़ी लेमिनेटेड आस्था की चादर के चीथड़े उड़ने वाले हैं। सूरजपाल की सन कर देने वाली प्रपंच कथा का आरंभ करें, उससे पहले ये देखिए कि जब हाथरस सत्संग में भगदड़ मची, तब भक्तों की जान पर बनाई। जब कोहराम मचा तो ये बाबा कैसे पूंछ दबाकर फरार हुआ। सूरजपाल जाटव कितनी सुरक्षा में वारदात की जगह से फरार हुआ, देखिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बाबा कितना बड़ा प्रतापी है। इन तस्वीरों से इसकी पोल खुल पाएगी। सूरजपाल गाड़ी में सवार है। उसका रास्ता साफ करने के लिए सड़क किनारे दोनों तरफ सेवादारों की फौज लगी है। बाबा अपनी गाड़ी में इत्मीनान से भाग रहा था। वहीं भक्तों की भीड़ में मौत नाच रही थी। जिन भक्तों को ठगकर ये बाबा ऐशो आराम का हर सामान जुटा चुका है, उन्हें दिल तड़पता देख भी इसका कलेजा नहीं कांपा। अपनी जान बचाकर भाग रहा सूरजपाल जाटव लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे ही कैद हो रही है इस सूरजपाल बाबा की एक एक कारस्तानी। सबसे पहले पाखंडचार्य सूरजपाल के चरणों की धूल के झांसे का सच जानिए कि जिस धूल को जुटाने के लिए सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई, उसे सूरजपाल ने हर मर्ज की दवा बनाकर भक्तों को कैसे बरगला रखा है। कासगंज में सूरजपाल जाटव के लिए श्रद्धा की अंधेर गर्दी सिर चकरा देने वाली है। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव के पैरों की धूल हर मर्ज की दवा। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव के चरणों की धूल से पेट दर्द का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव धूल से करता था पाइल्स का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव धूल से जोड़ता था टूटी पसलियां। भक्तों का दावा, मंगलवार को सूरजपाल जाटव के पैरों की धूल से होता है चमत्कार। हाँ, लगाते हैं लगाने वाले। हाँ, चलते हैं तो धूल लगा लेते हैं। उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, तभी लगाता है। जैसे घुटनों में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द हो तो लगा लेते हैं, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। 4 महीना भाई हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो पसरिया भी टूट गई। अभी 4 महीने चोट लगी, हम 6 महीना पट्टी बांधे रही है। और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है,
कोई बार वहाँ को ना बिगड़ो। दिक्कत वगैरह बीमारी वगैरह होती है तो वो मतलब उससे आने से या उसका पानी पीने से, यहाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ड्रामेबाज डिजाइनर सूट बूट धारी पाल जाटव के हाईटेक छलावे में आकर उसके भक्त चरणों की धूल फांकते हैं और उसके आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी को अमृत जल समझ पीते हैं। ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जो अपने मन सच्चे भाव से यहाँ लोग आते हैं उनको श्रद्धा जल से वो ठीक होते हैं। ये अपनी श्रद्धा है। सूरजपाल जाटव के लिए उसके भक्त आरती भी गाते हैं। ये सूरजपाल जाटव के लिए लिखी गई आरती है। उसका महिमा मंडन ऐसे किया गया है कि देवों के भी देव हैं, लेकिन निजी जिंदगी में सूरजपाल जाटव के ऐब ऐसे हैं जिसे जानकर उसके भक्तों की जमीन हिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। इतना ही नहीं, बाबा सिगरेट और शराब का नशेड़ी है। रंजीत सिंह ने दावा किया है कि सूरजपाल जाटव ने ज्यादातर आश्रम में अवैध निर्माण करा रखा है। सूरजपाल के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो उसने दूसरों के नाम से खरीद रखी हैं। रंजीत सिंह दावा करते हैं कि बाबा सूरजपाल जाटव के आश्रम की बसें भी दूसरों के नाम पर ली गई हैं। यानी टोटल फर्जीवाड़ा। सूरजपाल जाटव ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है। आस्था का बाजार सजाकर सूरजपाल जाटव ने अकूत दौलत जुटा रखी है। जाहिर है इस दौलत की निगरानी के लिए और अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए सूरजपाल को सेना की भी जरूरत है। तो इस पाखंडी बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है। सूरजपाल की सिक्योरिटी फोर्स के लिए सीक्रेट कोडवर्ड से चलती है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोडवर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक कहा जाता है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटकर रखा जाता है। जैसे ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थी। इनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी, इसे राजस्थान के दौसा आश्रम में मिले एडमिशन फॉर्म से समझा जा सकता है। ये हर्षवर्धन का बड़ा घर है यहाँ पर, जहाँ पर दरबार लगता था। और आप देखिए कि जगह जगह पर कुछ कागज भी बिखरे पड़े हैं, वो देखते हैं वो क्या है। आप देखिए कि ये कुछ पेपर इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये देखिए कि ये किस तरीके से ये प्रवेश, ये फॉर्म थे जो इसमें दरबार में शामिल होने आती थी महिलाएं, उनसे भराया जाता था। लेकिन सूरजपाल इतनी पुख्ता सिक्योरिटी में क्यों रहता था? क्या सूरजपाल जाटव को कोई खौफ खाए जा रहा था? सच में सूरजपाल को मालूम था कि एक न एक दिन उसकी पोल खुलेगी, क्योंकि उसकी कारस्तानियों की कहानी सुनाने वालों की भरमार है। सूरजपाल के बगल के गांव में ही उसकी हकीकत सुनाने वाले मौजूद हैं। 1000 लोगों के इस गांव में सूरजपाल जाटव का एक भी भक्त नहीं है। वजह आप खुद सुनिए। गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के गए थे तो यहाँ मटना पड़ता है मोनकपुर के पास में। वहाँ हम गए, ट्रैक्टर लेके हमारे गाँव से गए, तो वहाँ पर देखा क्या, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया। तो बाबा को, बाई जी को, दोनों को नहलाया गया उस दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी। खुद आंखों से देखा हमने, तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये हमारी बाबा नहीं है। सूरजपाल का सच यही है। चमत्कारी हथकंडे आजमा कर वो भोले भाले लोगों को ठगता रहा। उसके चरणों की धूल के लिए लोगों की जान चली गई। हालांकि अब सूरजपाल का अगला सत्संग सलाखों के पीछे तय दिख रहा है, क्योंकि इसकी पाखंड मंडली के सेवादारों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। इनके चेहरे पहचान लीजिए, ये सभी हाथरस कांड में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बाबा अपने किस आश्रम की बिल में दुबक कर बैठा है, उसके अड्डे तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? इसका जवाब भी सुनिए।
6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। बाबा का गुर्गा और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी भी फरार है, लेकिन दोनों इनामी हो चुके हैं। सूरजपाल पर कई लोगों ने इनाम का दावा किया। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम पुलिस ने रखा है, लेकिन सूरजपाल और उसका सेवादार प्रकाश मधुकर को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? सूरजपाल ने वकील के जरिए सफाई देकर क्या इतने बड़े कांड से पल्ला झाड़ लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।